बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं परवेज़ ईमान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ, और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। यानी हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकरे इंसाफ। स्टूडेंट्स, बिफोर वी प्रोसीड एंड स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन, I would like to ask all of you to must subscribe my channel, कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी फ्रेश वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब, बुक के मतलब और ग्रामर के मतलब आप तक इंस्टेंटली पहुंचती रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेसन को। ये चैप्टर नंबर 1 का पैरा नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसको आपने ज़हन में रखना है। मैं जैसे जैसे रीड करता जाऊं आप गौर से सुनते जाएं और अपने दिल में उसको रिपीट भी करते जाएं ताकि आपकी जो रीडिंग स्किल है, जो रीडिंग कैपेसिटी है, वो भी बेहतर हो सके, वो भी इन्हांस हो सके। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty. As a young trader, he earned the good reputation of being an honest, fair and just businessman. He always had fair and just dealings with the people. When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding black stone. He devised the most equitable plan for the setting of black stone. This pleased everyone and saved them from a tribal conflict. होप स्टूडेंट्स आप इस रीडिंग को समझ गए होंगे और इसको साथ साथ दोहराया भी होगा। अब हम इसकी चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड। प्रैक्टिकली एडवर्ब है और इसका मतलब है अमली तौर पर, और प्रूव्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डील कर रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया दैट, ये कंजक्शन है कि नो वन, ये प्रोनाउन है बेटा। नो वन क्या चीज़ है? प्रोनाउन है। और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और इसको आप यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये 0 आउट ऑफ 0 होता है। 0 आउट ऑफ 0 यानी कुछ होते हैं 0 आउट ऑफ मैनी, 1 आउट ऑफ मैनी, 1 आउट ऑफ 2, मैनी आउट ऑफ मैनी। तो ये अगर आपको इस बात की अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है तो आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर बना हुआ वीडियो लेक्चर सुने, उससे आपको इस चीज़ की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। नो वन, कोई भी नहीं, कुड भी हो सकता, कुड भी हो सकता पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कुड सेकंड फॉर्म है कैन की। कुड भी नहीं हो सकता, मोर जस्ट ज़्यादा इंसाफ पसंद, एंड इक्विटेबल और मुनसफ या आदल, देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादर मुतलक के रसूल से ज़्यादा। आपने लफ्ज़ी ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसकी सुनी है। अब इसकी बात मुहावरा करता हूँ मैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया दैट, कि अल्लाह कादर मुतलक के रसूल, अल्लाह कादर मुतलक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई भी आदल और मुनसफ नहीं हो सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर यह साबित किया कि के अल्लाह कादर मुतलक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई भी आदल और मुनसफ नहीं हो सकता। ये लाइनें बेटा इसकी ट्रांसलेशन की हैं, इनको गौर से पढ़ें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया, प्रैक्टिकली प्रूव्ड, अमली तौर पर साबित किया कि इंग्लिश क्या है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड दैट, के कोई भी शख्स, नो वन, कोई भी नहीं हो सकता अल्लाह कादर मुतलक के रसूल से बढ़कर आदल और मुनसफ। इसको बेटा आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और याद कर लेना है।
आइए हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से, एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर की हैसियत से, ही अर्नड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाया या हासिल किया, अ गुड रेपुटेशन, एक अच्छी शोहरत, अ गुड रेपुटेशन, एक अच्छी शोहरत, ऑफ बीइंग, होते हुए या होने की, एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर, अच्छा, एंड जस्ट, और आदल, एंड जस्ट और आदल बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी या ट्रेडर या ताजर के तौर पर। बतौर नौजवान ताजर के, एज यंग ट्रेडर, बतौर नौजवान ताजर, ही अर्नड अ गुड रेपुटेशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी शोहरत हासिल की, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार, फेयर एंड जस्ट, अच्छा और नेक नीयत या आदल, बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी होने की। इसकी सारी ट्रांसलेशन है स्टूडेंट्स। बतौर नौजवान ताजर, एज अ यंग ट्रेडर, बतौर नौजवान ताजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार, अच्छे और इंसाफ पसंद ताजर के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल की। ही ऑलवेज हैड, आप हमेशा करते थे, ही ऑलवेज हैड, आप हमेशा करते थे। यहाँ पर ये जो हैड है स्टूडेंट्स, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये बतौर हेल्पिंग वर्ब नहीं, बतौर प्रिंसिपल वर्ब या वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ही ऑलवेज हैड, वो हमेशा करते थे, फेयर एंड जस्ट डीलिंग, अच्छी और ईमानदाराना डीलिंग्स, मामलात, डीलिंग्स मामलात, वो हमेशा अच्छे और ईमानदारी से मामलात तय करते थे। किसके साथ तय करते थे? विद पीपल, लोगों के साथ, विद ऑल पीपल यानी हर किस्म के लोगों के साथ। विद प्रेपोजिशन है और इसका मतलब क्या है कि ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, आप हमेशा तमाम लोगों के साथ अच्छे और ईमानदारी से मामलात तय करते थे। व्हेन, जब, कंजक्शन है। व्हेन, जब, द काबा, खाना काबा, वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये पैसिव वॉइस की सेंस है बेटा। वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये पैसिव वॉइस है। जब खाना काबा को तामीर किया जा रहा था, यानी कि रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था, वो कंस्ट्रक्ट नहीं रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था, कि ये तो नहीं यानी कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही फॉर द फर्स्ट टाइम कंस्ट्रक्ट किया गया, उससे पहले वो कंस्ट्रक्टेड था, तामीर शुदा था, लेकिन उस वक्त उसको दोबारा से तामीर किया गया, तो रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा था वो। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब खाना काबा को तामीर किया जा रहा था, देर अरोज, उठा, देर अरोज, उठा, अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा, यानी एक झगड़ा पैदा हुआ, अमंग प्रेपोजिशन है, के दरमियान, द पीपल, लोगों के दरमियान में एक झगड़ा पैदा हुआ। वैन, जब खाना काबा को तामीर किया जा रहा था तो लोगों के दरमियान में बच्चों क्या हुआ? एक झगड़ा या डिस्प्यूट क्रिएट हुआ या पैदा हुआ रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन यानी हिजरे अस्वद के मुतल्लिक। जब खाना काबा को तामीर किया जा रहा था तो हिजरे अस्वद के मुतल्लिक लोगों के दरमियान में एक झगड़ा पैदा हुआ। ही डिवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, आपने एक बेहतरीन मुनसफाना मनसूबा तजवीज़ किया। ही डिवाइज्ड द मोस्ट सबसे बेहतरीन, द मोस्ट का मतलब क्या है बेटा? सबसे बेहतरीन, इक्विटेबल प्लान एक मुनसवाना मनसूबा तजवीज़ किया, फॉर द सेटिंग ऑफ ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन यानी हिजरे अस्वद की तनसीब के मुतल्लक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरे अस्वद की तनसीब के मुतल्लक सबसे बेहतरीन तजवीज़ पेश की या मनसूबा पेश किया। दिस प्लीज्ड, इसने खुश कर दिया, प्लीज्ड खुश कर दिया, एवरीवन हर एक को, एंड सेव्ड और बचा लिया, देम उन सब को, फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कबायली झगड़े या लड़ाई से। इसने उन सब को खुश कर दिया
और उनको कबायली झगड़े या लड़ाई से बचा लिया। सो दिस वाज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा जल्दी में कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको आपने याद कर लेना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम practically proved that no one could be more just and equitable than the Rasul of Allah Almighty। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह के रसूल से बढ़कर आदल और मुनसफ नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर he earned a good reputation of being an honest, fair and just businessman। बतौर नौजवान ताजर के आपने ईमानदार, अच्छे और इंसाफ पसंद ताजर के तौर पर अच्छी शोहरत हासिल की। He always had fair and just dealings with all people। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के साथ अच्छे और मुनसफाना तरीके से मामलात तय करते। When the Kaaba was being constructed, there arose a dispute among the people regarding the black stone। जब खाना काबा को तामीर किया जा रहा था तो वहाँ हिजर असवद के मुतल्लिक झगड़ा पैदा हुआ, लोगों के दरमियान में झगड़ा पैदा हुआ। He devised the most equitable plan for the setting of black stone। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर असवद की तनसीब से मुतल्लिक सबसे मुनसफाना मशवरा दिया। This pleased and saved this pleased everyone and saved them from a tribal conflict। इसने हर एक को खुश कर दिया और उन्हें कबायली झगड़े से बचा लिया। ये है स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन। होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स की तरफ। प्रैक्टिकली, अमली तौर पर। प्रूव्ड, साबित किया। मोर, ज़्यादा। जस्ट, आदल, इंसाफ पसंद। इक्विटेबल, दयानतदार। अलमाइटी, कदर मुतलिक। ट्रेडर, ताजर। अर्नड, हासिल किया। रेपुटेशन, शोहरत। बीइंग, होते हुए। ऑनेस्ट, ईमानदार। फेयर, अच्छा। बिजनेसमैन, ताजर। डीलिंग्स, मामलात। कंस्ट्रक्टेड, तामीर किया गया। अरोज़, पैदा हुआ या उठा। डिस्प्यूट, झगड़ा। अमंग, दरमियान। रिगार्डिंग, के मुतालिक। ब्लैक स्टोन, हिजर असवद। डिवाइस्ड, मशवरा दिया। मोस्ट, सबसे ज़्यादा। प्लान, मनसूबा। सेटिंग, तनसीब। प्लीज्ड, खुश किया। ट्राइबल, कबायली। और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। सो स्टूडेंट्स, आपने इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स और स्पेलिंग भी याद करने हैं ट्रांसलेशन के साथ साथ। 10 नंबर का आपका काम ये हो रहा है वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग का, और 8 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन तैयार हो रही है। अब हम चलते हैं इसमें दिए गए तमाम वर्ड्स की ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। वर्ड जो प्रैक्टिकली है ये एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब भी है। क्या है? एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, ये है ही, सॉरी ये एडवर्ब है। प्रूव्ड वर्ब है। मोर एडजेक्टिव। जस्ट एडजेक्टिव। इक्विटेबल एडजेक्टिव। अलमाइटी एडजेक्टिव। ट्रेडर नाउन। अर्न वर्ब। रेपिटिशन नाउन। बीइंग ये वर्ब भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। ये बीइंग क्या है? ये वर्ब भी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव। फेयर एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। बिजनेसमैन नाउन। डीलिंग्स नाउन। कंस्ट्रक्टेड नाउन। रोज, सॉरी कंस्ट्रक्टेड वर्ब है। रोज भी वर्ब है। डिस्प्यूट नाउन है। अमंग कंजक्शन है और प्रेपोजिशन है। ये समटाइम कंजक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, बल्कि ये है ही, सॉरी ये प्रेपोजिशन है, ये कंजक्शन है ही नहीं। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। रिगार्डिंग भी प्रेपोजिशन है। ब्लैकस्टोन नाउन। डिवाइस्ड वर्ब। मोस्ट एडजेक्टिव। प्लान नाउन। सेटिंग जेरेंड है। प्लीज्ड वर्ब। ट्राइबल
नाउन और कॉन्फ्लिक्ट भी नाउन है। सो ये तमाम वर्ड्स जो इसमें यूज़ हुए हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उनके हमने मीनिंग्स भी कर लिए और इसकी स्टूडेंट्स हमने ग्रामेटिकली भी उनको समझ लिया कि वो क्या चीज़ हैं। अब मैं इस सारे पैराग्राफ की थोड़ी सी ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, ये प्रैक्टिकली एडवर्ब है क्योंकि इसके बाद बेटा वर्ब आ रहा है। अगर इसके बाद नाउन आता है, किसी चीज़ के बाद नाउन आए तो वो एडजेक्टिव होता है, बट इसके बाद क्या चीज़ आ रही है, वर्ब आ रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। दैट क्या चीज़ है, कंजक्शन है। नो वन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पर बनाया गया वीडियो लेक्चर ज़रूर सुनें। कुड जो है ये कैन की सेकंड फॉर्म है, बी वर्ब है। और यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि ये जो लफ्ज़ बी है स्टूडेंट्स, बी, दिस इज़ द फादर ऑफ ऑल वर्ब्स, दिस इज़ द फादर ऑफ ऑल वर्ब्स। तमाम जो वर्ब हैं वो इसी बी से माखूज़ हैं, इसी बी से निकले हैं, ये आपने ज़हन में रख लेना है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं फिर किसी और अपने ग्रामेटिकल लेक्चर में कर दूंगा। मोर ये एडजेक्टिव है, ये मच की सेकंड डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट। जस्ट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नाउन है। एंड यहाँ पर जो है बतौर कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह से जो देन है ये भी कंजक्शन है। दा जो है ये आर्टिकल है। ये स्टूडेंट्स क्या है, आर्टिकल। ये कौन सा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है। ये कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स, डेफिनिट आर्टिकल है, और ये ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर और क्या चीज़ ख़ास हो सकती है, इसलिए यहाँ इसके साथ द आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है। ऑफ क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन। और फुल स्टॉप है, ये इसकी जो पंक्चुएशन है उसमें बुनियादी चीज़ है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का इस्तेमाल, द यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, ये कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, कई सारे इसके तरीक़ाकार हैं। वो मैं आपको ग्रामेटिकली जब द यूज़ ऑफ वर्ब या पंक्चुएशन जब करवाऊँगा तो उसमें इसकी डिटेल आपको बता दूँगा। सॉरी, सो एज अ यंग ट्रेडर, यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल हुआ है स्टूडेंट्स। तो कॉमा भी कई तरह से इस्तेमाल होता है, इसमें ये शॉर्ट पाउज के लिए होता है इस्तेमाल, ये नाउन्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ़ इसके इस्तेमालात हैं। तो ये भी जब मैं आपको पंक्चुएशन करवाऊँगा तो सारी चीज़ें, कैपिटलाइजेशन, कॉमा, यूज़ ऑफ कॉमा, फुल स्टॉप और साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन वगैरह सब कुछ आपको करवा दूंगा। तो इस तरह से द आर्टिकल चलते जाएं आगे। एन ऑनेस्ट, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन ही ऑलवेज क्या है स्टूडेंट्स, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स विद ऑल पीपल, विद क्या चीज़ है, प्रपोजिशन है। और ऑल क्या है, ये प्रोनाउन है। ऑल क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन है। और ये मैनी ऑफ मैनी है, मैनी आउट ऑफ मैनी होता है। ये आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मतलब जब देखेंगे वो आपको समझ आ जाएगी। व्हेन कंजक्शन है, द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का सेंटेंस है। देयर अरोज, आ जो है ये आर्टिकल है और ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट एक ही और इंडेफिनिट दो हैं। डिस्प्यूट अमंग प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है। रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन ही डिवाइज द मोस्ट जो है ये एडजेक्टिव है। मच की ये थर्ड मोस्ट सुपीरियर डिग्री है, मच, मोर, मोस्ट। और ये आपको बता दूं मैं बेटा कि ये जो थर्ड डिग्री होती है एडजेक्टिव की, इसके साथ डेफिनिट आर्टिकल दी का आना लाजमी है। जहाँ पर भी आपकी थर्ड डिग्री आएगी इसकी एडजेक्टिव की, उसके साथ जो डेफिनिट आर्टिकल है वो ज़रूर इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ इट विल बी कंसीडर्ड रॉन्ग।
कोटेबल प्लान फॉर इसमें जो प्रपोजिशन है ऑफ द ब्लैकस्टोन दिस प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड, एंड जो है ये कंजक्शन है, सेव्ड देम ये प्रोनाउन है, जो कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन प्लूरल का, ये जो देम है, देम ये ऑब्जेक्टिव केस है थर्ड पर्सन प्लूरल का, फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। सो इन दिस वे वी हैव completed the grammatical explanation of this paragraph along with the translation, word meanings and spellings. Hope all of you आप सब इसको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको क्वेरी हो, कुछ समझ ना आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301 33242266 पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।